तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है। मेरा सुझाव है कि राज ठाकरे की प्रवृत्ति को समझिए। राज ठाकरे का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। राज ठाकरे का मन से कितने साल से है। एक बार तो शुरुआत में ये लोग ऐसी ऐसी बातें किए अच्छी अच्छी कि इनके 13 विधायक आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने एक बार उत्तर भारतीयों पे, हिंदी भाषियों पे अटैक करना शुरू किया। मेरे घर पे भी अटैक हुए थे, और तब हमने कहा था, हम सड़क पे आए थे और हमने कहा था महाराष्ट्र की जनता, यही मराठी मानुस राज ठाकरे जैसी प्रवृत्ति को सजा देंगे। और 13 विधायक से 1 विधायक हो गए, वो भी भाजपा में चले गए। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है, और जो राज ठाकरे के साथ जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा, इसकी अस्मिता, इसका जो पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे कोई भी मराठी संस्कृति का वैसा आदर नहीं कर सकता। ये लोग तो मराठी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं राज ठाकरे जैसे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज,
पेशवा सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं।